नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में आपको बता दें कि आज भी किसानों और सरकार के बीच में जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसानों ने बहुत ही सख्त शब्दों में चेतावनी सरकार को दी है। सरकार को यह सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी भी हाल में इस कानून में संशोधन नहीं चाहते, वो इस कानून को रद्द कराना चाहते हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील की है उन तमाम किसान यूनियनों से कि जो भी यह आंदोलन चल रहा है इसको खत्म किया जाए और बातचीत के जरिए ही इस तमाम पूरे मामले को लेकर इसका समाधान किया जाए। आपको एक बार फिर बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। वहीं आज किसान नेताओं और किसान सरकार के बीच में 5वें दौर की जो बातचीत थी वो भी बेनतीजा रही है। 5वें दौर की बैठक के दौरान किसानों ने सरकार से साफ कह दिया है कि उन्हें कॉर्पोरेट फार्मिंग कानून नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को फायदा होगा, किसानों को नहीं। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि हमारे पास इतना सामान है कि हम 1 साल गुजार सकते हैं। हम कई दिनों से सड़कों पर हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम सड़कों पर ही रहें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हम अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रोटेस्ट वाली जगह पर हम क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जानकारी आपको दे देगी। किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में किसानों ने सरकार से कहा कि वो स्पष्ट तौर पर कहें कि वो इन कानूनों को वापस लेंगे या नहीं। अगली बैठक की तारीख सरकार ने 9 दिसंबर रखी है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार अपना लिखित फैसला भेजे, फिर बैठक में शामिल होने पर फैसला लिया जाएगा। तो वहीं कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को खत्म करने की अपील की है और कहा कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। तो इस पूरे मामले को लेकर आज की बैठक के बाद में क्या कुछ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, यह सुनवाते हैं आपको। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोनलाइन के माध्यम से। राजीव तिवारी, आज पूरे दिन गहमा गहमी रही, बातचीत का सिलसिला जारी रहा, क्या कुछ तस्वीरें आपने वहां पर देखी और क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए बता दें, जिस तरीके से आज किसानों की जो बैठक थी वो कहीं ना कहीं 5वें दौर की थी, क्योंकि इससे पहले भी जो 4 बैठकें हुई हैं वो भी विफल रही है। आज 5वें दौर की जो बैठक थी वो लगभग 2 बजे करीब स्टार्ट हुई और उससे 2 बजे से पहले ही किसान संगठनों के जो नेता थे वो आ चुके थे। यानी कि किसानों ने मीडिया से भी बातचीत की और मीडिया से ये भी जताया कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमित शाह से बैठक हुई है वो कहीं ना कहीं किसानों को मुद्दे को लेकर हुई है और कहीं ना कहीं आज नतीजा निकल सकता है किसानों के हक में। मगर जिस तरीके से बैठक चली और बैठक के बाद में रुझान जो कह सकते हैं, जो अंदर के जो परिणाम आने लगे वो कहीं ना कहीं मीडिया के लिए भी चौंकाने वाले थे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आज परिणाम निकल सकता है और किसानों के फेवर में हो सकता है, मगर जिस तरीके से शाम होते होते जैसे कह सकते हैं कि परिणाम आया तो वो कहीं ना कहीं
बेनतीजा बैठक रही आज की भी, यानी कि 5वें दौर की जो बैठक थी वो भी बेनतीजा रही और अब 6ठे दौर की बैठक होगी, वो भी 9 दिसंबर को। मगर देखना होगा उससे पहले 8 दिसंबर को किसानों ने जो पहले ही भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है और किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम बैठकें कितनी भी कर लें सरकार हमारे साथ, मगर जब तक कानून वापिस नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास लगभग 6 महीने से ज्यादा का राशन है जिसके लिए हम कहीं भी बैठकर खा सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। मगर सरकार को ऊपर सरकार अब डिपेंड करती है कि सरकार किस तरीके से किसानों की बातों को मानेगी या फिर अगली रणनीति में भी कह सकते हैं कि बैठक विफल रहेगी। मगर देखना होगा 6ठे दौर की जो बैठक होगी वो किस नतीजे पर जाती है। मगर किसानों की तरफ से कहे तो किसानों की तरफ से बार बार एक ही चीज सरकार के सामने रखी गई कि आप हमें लिखत में दीजिए कि इस कानून को वापस लिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं किसान जो मंत्री हैं उनकी तरफ से लिखत में ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा था, ना ही सरकार की तरफ से। मगर देखने वाली बात यह सरकार किसान अभी भी अड़े हुए हैं और किसान अभी भी प्रदर्शन के लिए किसी भी जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही जंतर मंतर के अलावा वो किसी जगह पर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं और बॉर्डर पर ही इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और आगे भी और ज्यादा उग्र करेंगे ताकि सरकार को ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ सके। जी लेकिन राजीव, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार जो ठंड है और कोरोना का प्रकोप है वो बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सरकार एक बार फिर से बैठक के लिए कहती है, वो भी 9 तारीख देती है, जबकि उसको पता है कि 8 तारीख को भारत बंद है। क्या कुछ इसके बाद भी सरकार को लेकर किसानों ने अपनी बात कही है, किस तरीके के अपने तेवर दिखाए हैं? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 8 तारीख को भारत बंद है और 9 तारीख को सरकार ने दोबारा से बैठक के लिए निमंत्रण दे दिया है किसानों को, किसान संगठनों को। मगर एक चीज तो स्पष्ट है, सरकार कहीं ना कहीं किसानों का ये आंदोलन है इसको हल्का करना चाहती है, यानी कि इसे कमजोर करना चाहती है, क्योंकि बार बार टाइम बढ़ाना, बार बार डेट देना, नहीं देंगी डेट देना, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि में इस आंदोलन को कम करने की या हल्का करने की कोशिश की जा रही है। मगर जब बैठक ये खत्म हुई थी आज, तो कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट हुई थी, सरकार ने किसान जो संगठन है उनसे एक अपील की थी कि बच्चे और महिलाओं को इस संगठन से दूर किया जाए, उनको अपने घर भेजा जाए, ताकि जो आप लोग हैं यानी कि जो पुरुष है वो ही बैठे खाली प्रदर्शन पर। मगर कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया किसानों ने भी बिल्कुल कि अगर हमें मरना ही है तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के साथ यहीं पर मरेंगे। बिल्कुल, राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके की तमाम जो स्थिति देखने को मिली और किस तरीके से किसानों ने अपने सख्त तेवर दिखाए और साथ में सरकार को चेतावनी दी है। सरकार को बोला है कि किसी भी हाल में इस कानूनों को रद्द करना है। संशोधन का प्रस्ताव सरकार के द्वारा रखा गया, लेकिन बावजूद इसके सीधे तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया है। किसानों ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम किसी भी हाल में इसमें संशोधन नहीं बल्कि इस कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ रामपाल जाट हैं और किसान नेता हैं और साथ में आपको यह भी बता दें कि वो अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया होगी, आज की बैठक भी बेनतीजा रही है? हाँ, ये सही बात है जी। हेलो जी रामपाल जाट जी, अपनी बात रखें। आज की बैठक भी बेनतीजा रही जी। इसका कारण है सरकार का मन जी अभी किसानों के लिए तैयार हुआ ही नहीं। जी। वे तो औपचारिकता पूरी कर रहे हैं जी, जिससे वो इस आरोप से बच सके कि उन्होंने किसानों को सुना नहीं। इसलिए औपचारिकता पूरी करने के लिए जब सरकार काम करेगी तब तक कुछ होना जाना नहीं है। ये सारा जो काम है ये सरकार को ही करना है और सरकार यदि काम नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन सर आगे भी आप अपनी बात कहें, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये जानने की कोशिश करें, क्या आप लोगों की जो धमकियां थी, आप लोगों का जो संघर्ष था, क्या वो खत्म होता नजर आया है? क्या उसको कमजोर होता हुआ नजर आया है? आप लोगों ने चाय नहीं ली, वहां पर नाश्ता नहीं किया, आपने वहां खाना नहीं खाया, आपने बातें कही, उस पर आप क्या कहेंगे? ये कट के यार रामपाल जाट जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? रामपाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें कि लगातार सरकार के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन है वो जारी है।
और इसी पर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहली क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? आज की बैठक भी बेनतीजा रही है, किसानों का संघर्ष लगातार आज भी जारी है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि बेनतीजा तो नहीं रहा। आज जी। काफी अच्छे नतीजे निकले हैं। जो कल भी उस दिन चौथे चरण बैठक में काफी सारी बातें हुई थी, वो किसानों ने रखा था सरकार के सामने, और उसको जो है आज प्रधानमंत्री हमारे बहुत ही एक्टिव रहे। सुबह मॉर्निंग से ही हाई कमेटी मीटिंग बुलाए और उसके बाद बैठक हुआ। 1 बजे मीटिंग खत्म हुई, 2 बजे की बैठक फिर शुरू हुई किसानों के साथ में, सारे वरिष्ठ मंत्रियों की। जी। तो उसके बारे में भी आज काफी चीजों पे रहा। जब बैठक होता है तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें निकलती रहती है। जी। वो नतीजा उसका है, उससे आगे बढ़ रहा है। अगर नतीजा कहा जाए कि 0 है तो बैठक खत्म हो जाती। लेकिन उमेश जी, आप इसको आप कह रहे हैं कि सकारात्मक आप कहना चाह रहे हैं, और साथ में कृषि मंत्री ने भी यही कहा। जिस बात को समझाने में आपको सिर्फ 2 दिन लगे लोकसभा राज्यसभा में, उस बात को आपने इतना टाइम लग रहा किसानों को समझाने में? देखिए, किसान देश का जो है भविष्य है, अन्नदाता है, और किसानों के लिए पूरी तरह से उनकी बात को सुनना सरकार के लिए जरूरी है। और वो भी माननीय मोदी सरकार जो है वो किसानों के ही हितैषी है। जिस दिन से सरकार 2014 से आई है, आज तक जितने कदम उठाए हैं सबसे ज्यादा किसानों के लिए ही उठाए हैं मोदी सरकार ने, चाहे वो किसी भी तरह से हो। आप सब चीज है, कितने आज करीब 1 लाख करोड़ का पैकेज जो है गया, और उसको बता लोगों को। नहीं उमेश जी, वो सब ठीक चीजें ठीक है। अगर आप सरकार सुन ही रही है, बातचीत सुनना ही चाहती है, तो क्यों नहीं सुन लेती है? इसको लेकर कोई ठोस का कदम कम से कम शुरुआत में उठा लिया जाता। लाखों लोग आज सड़कों पर हैं, ठंड में। हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे दादा हैं, पिता हैं, वो लोग ठंड में वहां पर जो बैठे हुए हैं। निश्चित ये बहुत दुखद है। किसान परेशान हो रहे हैं, और किसानों से अपील भी कर रहे हैं बार बार माननीय मंत्री जी कि बच्चे जो है उस दिन उनको कहे चौथी चरण की बैठक में कि सब लोग जो है इसको बंद करें और जो है अपने घर जाएं। इस ठंडी में परेशान हो रहे हैं, और पब्लिक भी परेशान हो रही है। तो कम से कम, लेकिन अब किसान भाई वो तो अपने उस पर लगे हुए हैं। अब इसके बाद भी जो है फिर भी कंटिन्यू, इसीलिए हर तीसरे दिन बैठक के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरी सरकार इस पर लगी है। एक बार इनकी भी बैठक होता है, सरकार की भी बैठक। बिल्कुल उमेश जी, हमारे साथ रामपाल जाट जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। रामपाल जाट जी हमारे साथ उमेश जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना है कि आज की जो बैठक है वो ठीक रही है, सरकार सुन रही है। अगर सरकार सुन रही है तो आप लोग अपनी बातों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? सरकार सुन रही है जी। ये दिखावा कर रही है। सरकार करना कुछ नहीं चाहती, जबकि करना सरकार को ही है जी। और ऐसी अपील कर रही है कि वे वृद्ध, बालक ये वापस चले जाएं, इनको यहाँ रहना पड़े। अरे आपके कारण रहना पड़ रहा है तो आप करो ना घोषणा। बिना किसानों से बात किए भी आप इन तीनों काले कानूनों को वापसी की घोषणा कर सकते हो। एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बना सकते हो, उसके लिए अध्यादेश ले आओ। तो आप बिना बातचीत किए भी दोनों काम, 2 अध्यादेश ले आओ ना, पूरा काम हो जाएगा। इसलिए आपने तो एक नाक का बाल बना लिया इन काले कानूनों को, और आप ये समझते हैं कि लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा व्यवहार करके आप ही सबको समझाएंगे। लेकिन रामपाल जाट जी, क्योंकि आप भी बहुत वरिष्ठ हैं, आपने भी किसानों के साथ में बहुत लंबा संघर्ष भी किया है। रामपाल जाट जी, जब सरकार आपको मौका दे रही थी, संशोधन की बात कह रही है, तो आपको लगता नहीं कि संशोधन को लेकर विचार विमर्श कम से कम एक सरकार कदम उठा रही है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए? लोकतंत्र में भी। जी रामपाल जाट जी, संशोधन की बात पर आप क्या कहेंगे? संशोधन की बात कही गई सरकार की तरफ से। ऐसा है, अभी 2 रास्ते हैं सरकार के पास जी। या तो इनको वापस ले लें जी, है ना, या फिर किसानों को आंदोलन के लिए विवश करें जी। दोनों ऑप्शन सरकार के पास है कि वो किसानों को आंदोलन के लिए धकेलना चाहती है सड़क की ओर, या इन कानूनों को वापस लेना चाहती है जी। दोनों में से एक विकल्प चुन ले। इसलिए संशोधन की जब मना कर चुके सभी किसान कि भाई संशोधन नहीं, आप इनको वापस ले हो, तो आप इनको वापस ले हो ना। आप क्यों लाना चाहते हो कानून? किसके लिए लाना चाहते हो कानून? आप केवल और केवल दिखावे के लिए ये बात बोल रहे हो, अन्यथा आपकी सरकार की
बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया ठीक है रामपाल जाट जी, उमेश जी इसलिए का रुख कर लेते हैं। कि सरकार उमेश जी मन का रुख बना कर लेते चुकी हैं, है वो क्या कहना कि चाहते हैं उनको रामपाल तो जाट जी, वो भी सुनते हैं। पूंजीपतियों के पक्ष उमेश में जी, कानून बनाने हैं, सरकार किसानों के दिखावा पक्ष करना में चाहती है, सरकार कानून ये नहीं दिखावा बनाने। करना चाहती है ताकि उनके ऊपर आरोप न लगे कि उन्होंने किसानों की बातचीत को नहीं सुना। नहीं देखिए, रामपाल जी की बातें मैं सुन तो नहीं पा रहा हूँ जी, आपके जी। माध्यम से, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि रामपाल जी किसानों के बहुत बड़े नेता हैं जी। और बहुत बड़े हितैषी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उनका बहुत ही सम्मान करती है सरकार भी, जनता भी, किसान भी। जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार किसी भी हद तक पूरा समय, पूरा टाइम, पूरा किसी भी हालात में हर तरह से एक एक बिंदु पर विचार कर रही है और सुन रही है। जी। और सुन रही है तभी ये वार्तालाप बढ़ रहा है आगे, वरना बात खत्म हो जाती। इसलिए जो है, जब नए नए बिंदु आते हैं, जब कमेटी की बैठक होती है और बैठक 7-7 घंटे चल रही है, जी। तो उस बैठक में किसान नेता अपनी चीजों को बताते हैं। जी। क्योंकि बार बार तो आंदोलन नहीं करेंगे, बार बार बैठक नहीं होगा, तो निश्चित है कि हर चीजों पे उस पर विचार विमर्श हो रहा है। जैसे एसडीएम नहीं उमेश जी, वो सब चीजें, वो जो तकनीक या चीजें हैं उसमें वक्त लग सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम जो लोग आज परेशान हैं उनके लिए तो कम से कम सरकार कदम उठा सकती थी, कोई तो ऐसा रास्ता निकाल सकती थी। वो उसी रास्ते के लिए दोनों लोग लगे हैं और इसके लिए कहा भी गया कि देखिए, जब सरकार बैठक करने के लिए तैयार है, मीटिंग के लिए तैयार है, सब कुछ सुनने को तैयार है और चल भी रहा है, तो अनुरोध भी किया सरकार कि आप लोग जो है अपना अनशन तोड़ दें, क्योंकि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बाकी सारे किसान परेशान हो रहे हैं। ये तो अगर बैठक में कहीं कोई चीज होता है, इस बार नहीं हुआ था तो फिर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अगर हो और ज्यादातर आता है, मैं तो ये कहता हूं कि ये 99% फाइनल होना ही होना है, क्योंकि सरकार वचनबद्ध है किसानों के लिए, वो किसी भी हद तक जाकर के किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। तो इसको वो केवल समझने की देरी है और वो आराम से बहुत अच्छी चीजों पे एक एक बिंदुओं पे जो है इसका विचार विमर्श हो रहा है और समझा रहे किसान और सरकार भी बता रही है कि क्यों आज 50 सालों से दिक्कतें आती हैं। रामपाल जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं। रामपाल जाट जी हमारे साथ हैं। रामपाल जाट जी, जो बिंदु पर बिंदु जो लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है, लंबी चल सकती है, तो क्या आप इतने लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं? जी। एक बहुत बात स्पष्ट है जी। यदि सरकार को चिंता होती जी तो 5 जून को यह अध्यादेश लेकर आए। जी। 14 जून को हमने किसानों की ओर से पहला पत्र लिखा, बिल्कुल। 21 जुलाई को दूसरा पत्र लिखा। जी। 2 महीने से पंजाब में आंदोलन चल रहा है। जी। इतने दिन सरकार को विचार करने के लिए मिले, क्या इनमें विचार नहीं हुआ? जी। इसलिए सरकार ने तो विचार पूर्वक तय किया हुआ है कि वह केवल और केवल बड़े पैसे वालों के पक्ष में काम करेगी। एक पवित्र गठजोड़ बन गया राजनेताओं का, अधिकारियों का और पूंजीपतियों का। वो तीनों मिलकर ये चाहते हैं सब जगह पूंजीपतियों का ही झंडा फहरे, बाकी सब तो उनके उपकरण बने। इसीलिए एक ही परिवार को एक दिन में आय होती है 456 करोड़ रुपए। जी। और हम तो कह रहे हैं हमको 456 रुपए दे दो एक दिन की। वो भी सरकार विचार करने को तैयार नहीं है। और सरकार ने किसानों को आंदोलन की तरफ तो धकेला है। कौन चाहता है सड़क पर रहना? कौन बच्चा चाहता है? कौन वृद्ध चाहता है? कौन किसान चाहेगा खेती छोड़कर सड़क पर आना? ठीक है सर, जवाब लेते हैं इसका। सर्दियों में घर बार छोड़कर बाहर रहना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया और किसान सत्याग्रह की भावना से कष्ट भोग रहा है। तो भी किसान के इस कष्ट के कारण भी सरकार का मन नहीं पसीज रहा। बिल्कुल। वो तो इसको, इन कानूनों को नाक का बाल बनाकर बैठ गई तो हम जो सोचे वही ठीक है। ठीक है सर, मैंने कहा इसमें जवाब भी लेते हैं। लोकतंत्र में राजशाही चला रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता उमेश जी भी हमारे साथ हैं, उनके से जवाब भी लेते हैं। उमेश जी, जिस तरीके से रामपाल जाट जी अपनी बात कह रहे हैं कि नाक का बाल बनाकर सरकार बैठ गई है, और ये संघर्ष 1-2 दिन का नहीं है, ये 10 दिन का नहीं है, ये 2 महीने से लगातार कई राज्यों में प्रदर्शन चल रहे थे, ज्ञापन सौंपे जा रहे थे, तब से सुना नहीं गया, तब से अनदेखा किया गया। क्या लग रहा है कि शुरुआत से ही कमी रही? देखिए, कहीं ना कहीं तो वो रहा है जी। जब सरकार पूरी तरह से पटल पे रखी है,
और सिमरनजीत कौर साथ में ही सत्ता में ही रही हैं जी, मिनिस्टर रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं। बिल्कुल पूरे देश के सामने राज्यसभा और लोकसभा में रखा गया है, जी, बहस हुई है और उसको पूरा जग जाहिर था। और ये एक एक चीजों पे पूरी तरह से विचार विमर्श कर करके ही किसानों के हित में फैसला लिया गया। देखिए, कोई भी चीज करने के लिए आज ऑप्शन बढ़ रहा है किसानों के लिए। आज मार्केट में हम अपनी मर्जी से, आज गन्ना किसान कितने सालों से कोई सॉल्व हो पाया, 50 साल से जी, आखिर 5-5, 4-4 साल का पेमेंट पड़ा रह जाता है। जी, लेकिन मजबूरी थी कि उनको बेचना है एक ही जगह पे। आज वही मंडी थी, मंडी में एक वो लगा दिया गया, एक ब्लॉक में गांव वाइज पूरा ब्लॉक, पूरे गांव जो है वो बात आपकी ठीक है सर, वो चीज ठीक है, लेकिन जब संघर्ष कर रहे हैं किसान, जब लाखों की संख्या में एक साथ वो बोल रहे हैं कि ये कानून हमको नहीं चाहिए, तो उसको लेकर भी तो आपको कोई कदम उठाना होगा। या तो आप सही तरीके से समझाइए, आपके जो संसाधन है वो नाकाम साबित हुए हैं समझाने में लोगों को। फिर नहीं, देखिए, नाकाम नहीं रहा है। अगर नाकाम नहीं है, जो लोग बैठक में हैं, जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग उस चीज को सुन रहे हैं, मान रहे हैं जी, और उस पे तर्क दिए जा रहे हैं जी, वो नाकाम नहीं। देखिए, अगर वो होता तो वो साफ जवाब दे सकते हैं जी, मैं इसके नीचे नहीं तैयार हूँ या इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। जब सहमत है तभी बात आगे बढ़ रही है, तभी बात को बताया जा रहा है। सर बात कहाँ आगे बढ़ रही है? उसका जवाब किसान तो नेताओं चाहिए, ने उसमें बाहर आके कमियां तो ये कहा है चाहिए। कि अगर सरकार इसी तरीके से बैठकों का दौर चलाना चाहती है तो फिर अगली बैठक में हमें सोचकर आना पड़ेगा। बैठक में पहले आप लिखित में हमको नहीं, दीजिए, फिर हम विचार करके आएंगे। नहीं, देखिए, दोनों तरफ से चाहिए कि इसको, मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी हालत में इसको जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो और दोनों लोगों को समझना पड़ेगा, जी, किसान को भी सरकार को भी, कि सरकार भी वचनबद्ध है कि हम पूरे देश को कैसे हम एक ऊपर ऊंचाई पे ले जा सके और एक अच्छी सुविधा दे सके, परमानेंट सुविधा मिल सके। ठीक है सर, जो ये नौबतें ना आए कि उनका पैसा फंसा रहे, उनका जो तैयार करते हैं माल वो न बिके, और वो बिके तो उनका पैसा 2-2 साल में ठीक है। मिले। रामपाल इन जाट सब जी से चीजों के लिए इसको रास्ता लेकर भी निकालना कमेंट पड़ेगा। लेते हैं। रामपाल जाट जी, अगर जो खामियां हैं उन खामियों को दूर कर दिया जाता है तो कानून को रद्द करने की फिर क्या जरूरत है? इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं दो बात कहना चाहूंगा। जी सर। पहले तो इन्होंने जो कहा कि लोकसभा में हमने इसको डिस्कस कराया, जी, वहां ढंग से डिस्कशन कराया के लिए जी, सुझाव आया था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। राज्यसभा में जिस ढंग से इस बिल को पारित कराया, जी, उसके कारण से सरकार हंसी की पात्र बनी। जी, वहां मत विभाजन की मांग होती रही और मत विभाजन की मांग को ठुकराते हुए इन्होंने ध्वनि मत से उस विधेयक को पारित करा दिया। तो ये इनकी नियत पर संदेह पैदा करता है। तीसरी मैं बात कहना चाहूंगा, यदि इनमें कुछ अच्छी बात होती इन कानूनों में, तो भाई इनका कोई विरोध ही क्यों करता है? क्यों सड़क पर आते, क्यों सत्याग्रह करते, क्यों सर्दी में छुट्टियों में बिल्कुल सही बात है। सड़कों पर क्यों खेती छोड़ते? जी। तो ये जो सारे काम हुए इसलिए हुए हैं कि इन कानूनों से किसानों के पक्ष में कोई लाभ नहीं है। ठीक है, सरकार पता नहीं किस निगाह से देख रही है। लेकिन कि ठीक है इससे सर, किसान मालामाल लेकिन जो हो जाएगा। खामियां आपको ये नजर आ रही अच्छी बात हैं, है। जो खामियां वैसे किसानों को सर 1951 नजर आ रही हैं, उनको जब ठीक करने की उदारीकरण बात आया, सरकार कह रही तब है, भी यही तो फिर कहा ऐसे में भी किसानों क्या को कानून को समझाएगा, रद्द करने की आपकी चिंता मांग मत जारी करो, रहेगी? उदारीकरण से मालामाल हो जाओगे। जब WTO में सरकार एंटर हो रही थी तब भी उनसे कहा गया कि यार माइंटर मत हो। ठीक है तो रामपाल सरकार जाट ने जी, कहा, लेकिन जो नहीं, खामियां हैं किसानों को जी, उनकी उपजों के दाम मिलेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के दाम मिलेंगे, ये तो किसानों के फायदे के लिए ही है। इसलिए सरकार जितने भी किसानों पे कुल्हाड़ी चलाने का काम करती है, उनकी जेब पे कैंची चलाने का काम करती है, उन सबको बताती है वो किसानों का भला। इसलिए इतना तो भाई किसान भी समझता है। ठीक है रामपाल और जाट जी, हित में और हम अपने अपने अंतिम हित में पड़ाव में हैं सर, पशु भी अंतिम पड़ाव में समझता हैं। है। रामपाल तो जाट जी, हम आप अपने अंतिम ऐसा पड़ाव में हैं। क्यों अगर मान सरकार रहे हो? सरकार किसान संशोधन को की बात कर रही है, समझता जिन खामियों को सारा आपको दूर समझ करने में की है। बात कर रही है, तो इसलिए क्या ये आप मानेंगे उन बातों को, और सरकार साथ को में क्या छोड़नी जो आपकी चाहिए बाकी की मांगे वो भी और रखेंगे? छोड़कर, जब कोई इसको कानून को चाह ही नहीं रहा, सारा देश का किसान सड़क पर है, तो सरकार को चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको वापस कर ले। ठीक है सर। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा जी, लोकसभा में 8 अगस्त 2014 को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जी, खरीद की गारंटी संबंधी जी, एक निजी विधेयक को जी, सर्वसम्मति से विचारा स्वीकार किया था। ठीक, 6 वर्ष हो गए,
उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल, ठीक है इनके सर। पास कोई उत्तर नहीं है। इतना ही नहीं तो इस जो एक प्रारूप बना जिसमें श्रीमान राजनाथ सिंह जी थे और इनके सारे जवाब ले लेते हैं सर। सारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद में राज प्राप्त करने के बाद उस लाइन को छोड़ गए। ठीक है, वो लाइन छोड़ दी राज प्राप्त करने के बाद, उससे पहले लगातार इस तरह की चर्चाएं रहती थी। ठीक है रामपाल जाट जी। उमेश जी, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा। रामपाल जाट जी का कहना है कि इसके अलावा और भी कई बिल थे, एमएसपी को लेकर बिल थे, और भी कई बिल थे जो किसानों के लिए थे, उनको आपने कहा तो सही राज में आने से पहले, लेकिन अब भूल गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। आप ये देखिए कि मैंने बताया फिर भी कि जब से सरकार आई है जी केवल किसान के ऊपर ही ले लीजिए जी। तो किस तरह से कितनी चीजें आपको सबसे पहले इनका आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो था कि किसानों को एक खाद नहीं मिल पाती थी, यूरिया के लिए लोग परेशान होते थे, बुआई नहीं कर पाते। आज वो मामला सॉल्व हुआ, पूरी तरह से परमानेंट सॉल्व हुआ। जी ठीक। ठीक है रामपाल जाट जी, हम जवाब ले रहे हैं। रामपाल जाट जी, हम जवाब ले रहे हैं और खुद को सुप्रीमो मानते हुए। ठीक है रामपाल जाट जी, हम जवाब ले रहे हैं, फिर आपका भी कमेंट लेंगे। हम जवाब ले रहे हैं। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। जी उमेश जी। जी, मैंने आपसे कहा जी कि जब किसानों के लिए सरकार बनते ही सबसे पहला हितकारी कदम उठाई है माननीय मोदी सरकार ने जी। और सबसे पहले यूरिया लोगों को बुआई के लिए नहीं मिलता था, किसानों के लिए लोग तड़पते थे, परेशान होते थे और पेट धरती पड़ा रह जाता था। ठीक है सर, यानी कि पहले के मुकाबले आप लोगों ने कुछ काम किए हैं, वो ठीक है, लेकिन सर आपका सर समय की सीमा है। आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा उमेश जी आपसे, और ये आप किस तरीके से देख रहे हैं कि संघर्ष लगातार किसान अभी भी जारी रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये कि 8 को भारत बंद है, क्या इस बीच में भी जो समय है उसको लेकर सरकार उसका सही इस्तेमाल करेगी? किसानों के लिए बीच का जो समय है 8 तारीख की नौबत ना आए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी तरह से, पूरी 100%, ये माननीय मोदी सरकार जो है वो एक एक पल, एक एक सेकेंड केवल परेशान है और किसी भी तरह से तो पूरी तरह से तत्पर है किसानों की मदद के लिए, और हद से हद किसी भी हद तक जा करके किसानों के हक के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से समर्थन करेगी, पूरा सहयोग करेगी। लेकिन ये नहीं कि किसानों का केवल नुकसान हो जाए और वो समझ में ना आए, इसलिए उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट वार्ता निश्चित होगी। जब तक किसान मना नहीं करेगा, अगर किसान को जरा सा भी जो मीटिंग चल रही है और दिक्कत आती सरकार से, तो निश्चित तौर पे आगे की बैठक टाइम फिक्स किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी आप बने रहिए, एक कमेंट और जाट जी से हम लेते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि सीधे तौर पर उमेश जी ने जो कहा है रामपाल जाट जी की बीच का जो वक्त है उसका भी सही इस्तेमाल किया जाएगा, चीजों को सुधारने की कोशिश की जाएगी, बिंदु पर बिंदु चीजों को ठीक किया जा रहा है। अगर 8 तारीख से पहले बातें बन जाती हैं तो क्या भारत बंद का जो प्लान है उसको बंद किया जाएगा, उसको कैंसिल किया जाएगा? बिल्कुल अच्छी बात होती अगर ऐसा हो जाए जी। मैं तो आज के ही था कि आज शायद ऐसा हो। उमेश जी, रामपाल जी अपनी बात रख रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। उमेश वापस लेने का जी। रामपाल जी। दूसरा एमएसपी पर जी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का 2 अध्यादेश कर ले आओ। जरूरत नहीं है भारत बंद की, जरूरत नहीं किसी को सड़क पर, बिल्कुल जरूरत नहीं है भारत बंद की, बाकी किसी चीजों की भी। बिल्कुल रामपाल जाट जी, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना होगा। ब्रेक के उस पार हम फिर से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। उमेश सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। रामपाल जाट हमारे साथ हैं, वो भी किसानों के वरिष्ठ नेता हैं और साथ में बहुत लंबा संघर्ष भी रामपाल जाट जी ने किया है। रामपाल जाट जी, अपनी आप बात भी कह रहे थे और साथ में ये कि अगर सरकार बात को मान लेती है तो भारत बंद का जो आपका इरादा है, क्या उसको आप रद्द कर देंगे? निश्चित रूप से जी। सरकार अध्यादेश जारी कर दो जी। एक अध्यादेश जारी कर दो तीनों कानूनों को वापसी के लिए। दूसरा अध्यादेश जारी कर दो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए। जी। कभी कॉल बैक हो जाएगा, कभी कॉल विड्रॉ हो जाएगा। इससे बढ़िया बात क्या होगी? किसान अपने घर चले जाएंगे, किसी को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा, खेती का काम छोड़ना नहीं पड़ेगा। यही तो खास बात है। जी। यही कर दे सरकार, और ये लोकतंत्र में लोग चुनी हुई सरकार को लोकमत का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए, जो नहीं कर रहे। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि इनके चुनावी घोषणा पत्र जी। 1951 से लेकर 2014 तक को पढ़ लें जी। तो खुद कह देंगे हाँ ये कानून गलत है। ये ठीक है खुद सर। कह देंगे इन्होंने चूक की है। ठीक है। इसलिए खुद के मैनिफेस्टो पे भी कायम नहीं है। ठीक है, उसमें उमेश जी से कहा इसका हुआ है जवाब भी हम ले लेंगे। किसानों को ऋण रामपाल जाट जी, इसका मुक्त जवाब भी हम उमेश जी से बनाएंगे। लेंगे, लेकिन उसमें उससे पहले आपसे एक बात भी हम जानने की कोशिश करेंगे। समर्थन मूल्य का लाभ रामपाल जाट जी, जिस तरीके से आप लगातार अपनी बात कह रहे हैं, सरकार भी अपनी बात कह रही है, लेकिन सरकार ने अपील की है कि जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को कम से कम घर जाने दिया जाए, उनसे अपील की है सरकार ने। तो सर, उसका स्वागत करना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग हैं, क्यों उन्हें इस तरीके से संघर्ष में शामिल करें? युवा हमारे बहुत हैं। जी उस आधार पर जी। इन्होंने अपनी पार्टी चलाई। उस पार्टी का कम से कम जी। नीति पत्र तो देख लो। जी। तो खुद के नीति पत्र तो देख लेंगे। ठीक है तुमको सर। ध्यान आएगा इन्होंने निवेश आधारित विकास जी। ये गलत लाइन चुन ली। इसलिए हिंदुस्तान में तो विकास का आधार खेत और खलियान की पगडंडी है, वहां पर जाता है रास्ता। और किसान केंद्र ठीक है सर। कृषि आधारित नीति बनाना। ठीक है रामपाल जाट जी, उमेश जी का हम रुख करते हैं। उमेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रामपाल जाट जी, उमेश जी, जिस तरीके से रामपाल जाट जी अपनी बात भी कह रहे हैं, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2014 तक के अगर आप अपने खुद के मैनिफेस्टो पढ़ लें तो आप खुद ये कहेंगे कि कानून सही नहीं है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करके किसानों को समझा रही है। जी उमेश जी। देखिए, आप ये चीज देखो, ये पूरा देश ये भी देख रहा है जी। और लोगों को अब बहुत सारे किसान जो है वो फेवर में भी हैं, कह भी रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। देखिए, ये एक बहुत तकलीफ की बात है, बहुत दर्द की बात है। आज इतने सालों में, आज 50 सालों में अगर तकलीफ रही है किसानों के लिए, तभी इसके ऊपर कदम उठाया गया। उसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा, कुछ न कुछ परमानेंट रास्ता। तभी हम विकास कर सकते हैं, तभी हम विस्तार कर सकते हैं, तभी किसान आगे बढ़ सकता है। वरना किसान वहीं का वहीं अगर दबा रहे तो फिर उसका फायदा नहीं रहा सरकार के बदलाव में, और देश ने सरकार को चुना है तो उसके लिए वचनबद्ध है सरकार, पूरी तरह से लगी है। आज देखिए, ये बहुत ही दर्द की बात है कि आज बूढ़े बच्चे सब लगे। क्या क्या करना चाहते हैं? अगर किसानों से, मैं किसान भाइयों की अपील मैं भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे माननीय मंत्री सारे जो है निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम बूढ़ों को, बच्चों को, इनको अगर कहीं कोई बात होती है, आज क्या होगा? कल को वही बात आएगी कि अब ये भी आज ऐसी दिक्कतें आ गई। ऊपर वाले करेंगे, कभी कोई किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन जो खुले आसमान में पड़े हैं और जिसकी वार्ता चल रही है, जिसकी बातें हम लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से है, कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल दोनों सहमति से बातें चल रही हैं। अगर उस आधार पे ठीक है, कम से कम बच्चों को, बूढ़ों को, जो बीमार है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं, जिनको खांसी आ रही, कम से कम ऐसे लोगों को तो कम से कम उनको अपने घर पे जाना चाहिए। लेकिन साथ में उमेश जी, अगर हम ये आपकी बात ठीक है, आप इसको लेकर कृषि मंत्री ने भी बात कही कि बुजुर्गों को और बच्चों को घर जाना चाहिए, और हमारे भी उम्मीद है कि इसी तरीके से जल्द इस पूरे मामले का समाधान भी होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी आकर खुद समझाते, प्रधानमंत्री मोदी आके किसानों के सामने बैठ के इन बातों को लेकर चर्चा करते तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता और उन आरोपों से भी बचा जा सकता जो किसान कह रहे हैं या फिर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास उतना वक्त नहीं है अपने किसानों के लिए? देखिए, ये तो गलत आरोप है। ये तो पूरा सब कुछ आप तो हमसे ज्यादा देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया से कमेंट आ रहे हैं, केवल देश से ही नहीं।
और किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक मिनट का टाइम दे रहे हैं और एक एक चीज पे वो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी कर रहे हैं। और फिर कैबिनेट की कमेटी कौन बनाया है, कौन अप्रूव किया है, किसके आधार पे बना है, और किस तरह से आज वो कमेटी की जो बात दोनों पक्ष करते नहीं हैं, उमेश जी, उसके वो बाद वो आपकी बात ठीक है, वो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उमेश जी लगता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद होते तो ये चर्चा का इतना लंबा दौर नहीं चलता, पहले दिन ही इसका समाधान हो सकता था। तो अगर 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 वो भी हो सकता था, अगर एक पॉइंट होता कि केवल ये पॉइंट नहीं कि इसको निरस्त कर दो, बाद में हम फिर वही 50 साल पीछे चले जाएं, जी तो भी तो कोई मतलब नहीं बनता ना। जी उसको समझे, बताएं कि दिक्कत क्या है जी और वो दिक्कत दोनों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर हम कह दें कि उसके लिए बर्बाद कर दे पूरे देश को, तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, वो कड़वा सत्य है ये, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी बार बार पूरी कमेटी और खुद प्रधानमंत्री तक संज्ञान में एक एक मिनट की बातें ले रहे हैं। और कमेटी बैठने से पहले हाई कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री लेते हैं, जी 2-3 घंटे बैठक करके फिर भेजते हैं कमेटी के साथ बात करने के लिए। ठीक, वार्ता करने में प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे और भी वर्क है जी, अगर वो 8-8 घंटे बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है सर, दोनों तरफ से देखना चाहिए। ठीक है उमेश जी। रामपाल जाट जी हमारे साथ उमेश जी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर नजरें बनाए हुए आपकी एक अपडेट अपने पास ले रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो खुद वहां पर पहुंचते तो ज्यादा इफेक्टिव बात होती, आप सीधे तौर पर अपनी बात रख पाते? मेरा कहना यह है कि ये वार्ता आरंभ से प्रधानमंत्री स्तरीय वार्ता होनी चाहिए थी, बात नंबर 1। बात नंबर 2 जी, दूसरा हम एक बात और कहना चाहूंगा जी आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और किसानों को, जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये 2 अध्यादेश जारी कर दे, कानूनों को वापस लेने का, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जी, खरीद की गारंटी का कानून बनाने का, और उसके बाद में देश के सामने बहस रखे, खुली बहस, हर स्तर पर बहस, उस बहस में से जो उभर के आवे उसको स्वीकार सब कर लेंगे ना। इसलिए इनको पहले वापस ले, लोगों का विश्वास प्राप्ति के लिए इनकी कथनी करनी का अंतर दूर हो, और फिर देश के समक्ष बहस का आयोजन किया जाए, और वो तब तक किया जाए जब तक निष्कर्ष नहीं आ जाए। इसलिए निष्कर्ष तक ठीक है सर, श्रृंखलाबद्ध रूप से बहस, ठीक, बहस ये करो ना। ठीक है रामपाल जाट जी, आपकी बात भी अपनी जगह ठीक है, आप जो एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं और बाकी अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं, लेकिन रामपाल जाट जी किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, दिल्ली वासियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रामपाल जाट जी, दिल्ली वासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? उनको डंडे से चलाना, ये जो वृत्ति है जी, ये वृत्ति खतरनाक है देश के। रामपाल जाट जी, दिल्ली वासियों को लेकर आप क्या कहेंगे? लोकमत के लिए, लोकमत की बहस के लिए इनको तैयार रहना चाहिए सरकार को, हर स्तर पर बहस कराओ, ठीक है सर, श्रृंखलाबद्ध कराओ, ठीक, पहुंचने तक कराओ। लेकिन रामपाल जाट जी, दिल्ली वासियों के लिए आप क्या कहेंगे? जो दिल्ली वाले हैं उनको इतनी महंगी सब्जी खरीदनी पड़ रही है, दूध महंगा हो गया है, लोग अपनी काम पर नहीं जा पा रहे हैं, उनका भी तो आपको देखना होगा सर, वो भी तो आपके बच्चे ही हैं। इसलिए ये जो सारे लोग हैं अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सत्याग्रह है, सत्य के प्रति आग्रह व्यक्त कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से और अहिंसा के आधार पर। लेकिन रामपाल जी, फिर वही बात, दिल्ली वालों को लेकर आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं। सत्याग्रह अगर है तो वो भी तो आपके ही बच्चे हैं, आप ही का परिवार है, वही लोग वहां पर आकर नौकरी कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उसे अनदेखा नहीं करे, इसका सम्मान। ठीक है सर, आप जवाब नहीं देना चाह रहे, ठीक है, ठीक है। उमेश जी से हम इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उमेश जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली वासियों को जिस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लगातार उनकी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, चाहे महंगाई को लेकर हो या फिर लोगों के रोजगार को लेकर, हर रोज वो ऑफिस जाते थे वो बंद हो चुका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार उसको लेकर भी विचार विमर्श कर रही है? देखिए, ये कई बड़ा कड़वा सत्य है जी, कि अगर हम इस चीज पे जाए, जबकि ये बात हम अपना पर्सनल बात है, मेरी पार्टी की बात नहीं है जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी चीज पे हम अड़ जाते हैं जी, कि जिस नुकसान में हम 50 साल से चल रहे थे हमको वहीं पे भेज दो, तो ये कोई बात भी नहीं होती है। अगर आज पूरा देश जल रहा है, पूरे बॉर्डर पे परेशान है, पूरी जनता परेशान है,
पूरी तरह से दिल्ली एकदम सीज हो चुकी है, बिल्कुल। पूरे काम ठप हो चुके हैं, बिल्कुल। पूरे किसान के हक में काम हुआ है। किसान के हक में ये कह दें कि हम उस बिल को कैंसिल कर दें, जो मैक्सिमम सेल्स प्राइस रखा गया है उस पे MSP, उसमें क्या दिक्कत क्या है? उस पर तो कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही है। उसको तो सरकार वचनबद्ध है, अगर वो एक अच्छा रेट दे रहे हैं और उसके लिए मार्केट भी उनको मर्जी का कर दिया है और ऑप्शन दे दिया है कि आप चाहे वहां बेचें चाहे यहाँ बेचें। नहीं, ठीक है सर, बात है कि हम ठीक है, इन बिंदुओं पर तो वैसे भी चर्चा चल ही रही है किसानों और कृषि मंत्री के बीच में, लेकिन दिल्ली वासियों को लेकर सर, दिल्ली वासियों को लेकर क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? दिल्ली वालों का दर्द क्या वो समझ पा रही है सरकार? देखिए, सरकार तो की स्थिति ये बन गई है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक कुआं खा, बिल्कुल। हम किसानों का, किसान हमारे देश के सर्वोपरि और वो अन्नदाता हैं जी, और उनका सम्मान, उनके सम्मान में आज उतने ही से ज्यादा लोग भी परेशान हो रहे हैं। सारे लोग जो है भूखे के मरने के कगार पे आ रहे हैं। जी। जो किसान है उनके साथ जो लेबर, जो मजदूर है, वो भी किसान के साथ ही कदम में कदम जोड़ करके चलता है। बिल्कुल। किसान भी मजदूर होता है, किसान भी मेहनत करता है, मेहनत का मजदूर होता है, बिना मेहनत के किसानी नहीं होता है। ठीक। आज सब का सब काम बंद होना और इस पे अड़ जाना कि वही होगा जो कहना है जो किया हो उसको 50 साल के पीछे पे चले जाओ। बिल्कुल सर, इस पे ये आपके इस पे पॉइंट पे एक बार रामपाल जाट जी की भी हम राय ले लेते हैं, क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं सर, वो उन्होंने बहुत चीजें देखी है। रामपाल जाट जी बहुत वरिष्ठ भी हैं और दो सवाल जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपनी जिद के आगे अगर हम अड़ जाएं तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो विकास के लिए होती हैं और बल्कि जिद की वजह से बहुत पीछे चले जाते हैं। ये बात उमेश जी की तरफ से कही जा रही है और साथ में दिल्ली वासियों की जो समस्या है उस पर क्या किसान के संघ जो यूनियंस है वो भी सोच रही है कुछ? रामपाल जाट जी। जिन लोगों को भी इस आंदोलन के कारण कष्ट हो रहा है जी, उसका हम सबको बहुत कष्ट है जी, हम कष्ट झेल कर जी, ये आंदोलन कर रहे हैं। ठीक, स्वयं को जी, कष्ट देकर सत्याग्रह की भावना से जी, ये आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए सत्य और अहिंसा जी, ये काम हमारा है जी, और सरकार की हठ धर्मता के कारण जी, आज लोगों को, किसानों को, जी, बाकी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार है कि रास्ते रोक रही है। रामपाल जाट जी, कभी वो कभी बात तो ठीक कहते है, हैं किसान किसान परेशान है, रास्ते लेकिन रोक किसान रही परेशान है, लेकिन किसानों के जो सरकार परिवार है, रास्ते किसानों के जो रोक बच्चे रही है। हैं दिल्ली में रहने वाले, आखिरी कमेंट आपका सर इस पे है कि वो भी तो परेशान है, उसको लेकर भी तो यूनियन ने कुछ सोचा होगा। लगाइए जी। क्या करते हो तुम? क्यों जी। ये गड्ढे खोद रहे हो सड़कों पे? क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? ठीक है सर। जनता को परेशान करने का काम करिए सरकार। चलिए ठीक है सर, किसानों जनता को परेशान करने का काम खुद सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी, जाट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था लेकिन समय की सीमा के चलते हम आखिरी कमेंट नहीं ले पाए। हमने कोशिश की इस चर्चा को एक अच्छा मुकाम देने की, जिस तरीके से अपनी बात बीजेपी के नेता ने कही और किसान नेता ने कही, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जरूर समझा होगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका